सब्सक्राइब करें उत्तराखंड खबरें यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि उत्तराखंड की हर खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड खबरें में। तो सरकार ने एक बार फिर से यू टर्न ले लिया है। 8 शहरों में वाहन के संचालन की ऑड इवन व्यवस्था खत्म। तो सरकार ने पहले ये व्यवस्था लागू करी थी जिसमें कुछ दिन ऑड गाड़ियाँ चलेंगी और कुछ दिन एक दिन इवन गाड़ियाँ चलेगी, पर इसी को देखते हुए सरकार ने इसको पलट दिया है। अब पहले की तरह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वाहनों की आवाजाही होगी। और इसी के साथ बता दें कि ये पहले लागू करा गया था देहरादून, ऋषिकेश, रुद्रपुर, काशीपुर, हरिद्वार, कोटद्वार, रुड़की और हल्द्वानी में, लेकिन इसको अब पलट दिया गया है। अगली खबर आ रही है कि कालापानी विवाद को लेकर नए नक्शे को संवैधानिक मान्यता देने के बाद भारत के खिलाफ अब इस तैयारी में है नेपाल। तो हम सबको पता है कि कालापानी का विवाद उत्तराखंड के कालापानी और नेपाल के बीच में चल रहा है। इसी को देखते हुए नेपाल ने नया फैसला लिया है। भारत के विरोध को दरकिनार कर उन्होंने नए नक्शे पर भारत के सकारात्मक रुख की उम्मीद भी जता दी। नेपाल अब नए नक्शे के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ के अलावा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और समुदायों को जानकारी देने की तैयारी करने जा रहा है। तो यूएन के अंदर भी नेपाल इस मामले को उठा सकता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगली खबर देखते हैं कि 2 लाख मनरेगा श्रमिकों के लिए अच्छी खबर। सरकार ने मजदूरी में पहली बार करा इतना इजाफा। तो सरकार ने मजदूरों की मजदूरी बढ़ा दी है। कितनी रुपए बढ़ाई है? 19 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी बढ़ चुकी है। उत्तराखंड में लॉकडाउन के बीच ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। नोडल अधिकारी ने बताया कि जहां पहले 182 रुपये दिहाड़ी दी जाती थी, अब उसकी जगह 201 रुपये मजदूरी दी जाएगी। तो ये सभी श्रमिकों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है कि उनकी मजदूरी बढ़ चुकी है। अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर आ रही है कि उत्तराखंड में इस साल नहीं होंगे अधिकारी कर्मचारियों के तबादले, शासनादेश जारी। तो सरकार ने एक फैसला लिया जिसके मुताबिक किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला नहीं होगा। उत्तराखंड सरकार ने कोविड-19 के चलते अधिकारी व कर्मचारियों का वार्षिक तबादला सत्र शून्य घोषित कर दिया है। कार्मिक विभाग ने बुधवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया। आदेश के तहत इस साल तबादलों पर रोक रहेगी। तो ये कर्मचारियों के लिए अच्छी बात है कि उनके तबादले नहीं होंगे। अगली खबर देखते हैं। अगली खबर आ रही है कि देहरादून में कंटेनमेंट जोन से बाहर हुए 4 इलाके, अब कोई पाबंदी नहीं। तो देहरादून के अंदर 4 कंटेनमेंट इलाके थे जो सारे के सारे अब ठीक हो चुके हैं और वहाँ पे कोई पाबंदी नहीं रहेगी। इन्हीं इलाकों को देख लेते हैं। देहरादून में पाबंद की गई चमन विहार, लेन 11 और ऋषिकेश की 20 बीघा कॉलोनी, शिवा एनक्लेव व आवास विकास कॉलोनी को बुधवार को कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया है। अब जिले में कोई भी कंटेनमेंट जोन यानी पाबंदी इलाका नहीं है। तो ये देहरादून के लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि उनके शहर में अब कोई भी ऐसा कंटेनमेंट जोन नहीं है और वो कंटेनमेंट मुक्त एरिया हो चुका है। अगली खबर देखते हैं। हरिद्वार जिले में 32 दिन बाद मिला 8वां कोरोना पॉजिटिव। टैक्सी और ट्रेन के लोगों को ट्रेसिंग शुरू। तो हरिद्वार जिले के अंदर फिर से एक कोरोना पॉजिटिव केस पाया गया है। आपको बता दें कि ये व्यक्ति मुंबई से दिल्ली आया था। दिल्ली से ये अपने शहर रुड़की पहुंचा, जहां इसका सैंपल जब लिया गया तो सैंपल पॉजिटिव पाया गया। इसके साथ ही इसके घर वालों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है और इनको हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है। अगली खबर देखते हैं। अगली खबर आ रही है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट का आदेश, रेड जोन से आने वाले प्रवासियों को सीमा पर ही किया जाए क्वारंटाइन। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट जो कि नैनीताल में, उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है कि रेड जोन से आने वाले प्रवासियों को सीमा पर ही क्वारंटाइन किया जाए। इसी के साथ उन्होंने ये भी आदेश दिया है कि जो भी प्रवासी बाहर से आता है उनकी थर्मल स्क्रीनिंग के साथ रैपिड टेस्टिंग और एंटीजन टेस्टिंग की व्यवस्था भी की जाए और साथ ही जो भी व्यक्ति आता है उन्हें बॉर्डर पर ही क्वारंटाइन कर दिया जाए। तो ये बहुत अच्छा फैसला है, इससे हमारे प्रदेश में कोरोना कम फैलेगा। अगली खबर देखते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा काला पानी और लिपु लेक को वापस लेकर रहेंगे। तो ये एक तरह से चेतावनी की तरह भारत इसको देखेगा। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि काला पानी
लिम्पियाधोरा और लिपुलेखा हमारा है, हम उसे वापस लेकर रहेंगे। इस मामले में सत्य की जीत होगी। तो एक तरह से उन्होंने भारत की दोस्ती को दरकिनार कर ये फैसला लिया है। इसी बीच नेपाल के एक युवा संगठन ने लिपुलेखा में नेपाल का झंडा फहराने का ऐलान कर नेपाल से यात्रा शुरू कर दी। पीएम ओली ने कहा कि भारत ने कालापानी, लिपुलेख आदि जगह पर सेना रखकर इसे विवादित इलाका बना दिया है। तो आपका इस बारे में क्या सोचना है कि नेपाल जो कर रहा है वो सही है या गलत है? आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तो ये थी आज की उत्तराखंड खबरें। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।